नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन की हो जाती है तो 50 दिन की अवस्था में हमें गेहूं की फसल में कौन सी खादों का प्रयोग करना है जिससे हमारी गेहूं की फसल का विकास अच्छे से हो सके, हमारे गेहूं की बढ़वार अच्छे से हो, पौधे में हरापन बना रहे, बाद में हमें पौधे से अच्छी बालियां मिल सके, बालियों की लंबाई अच्छी आ सके, बालियों की मोटाई अच्छी आ सके, बालियों के अंदर दाने अच्छे आ सके, बालियों के दाने का भराव अच्छे से हो सके, जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों मिल सके। तो आज की वीडियो में हम गेहूं की 50 दिन वाली फसल में क्या क्या हमें प्रयोग करना चाहिए इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर आपने अभी तक SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं 50 दिन की अवस्था में गेहूं में हमें क्या डालना होता है। तो सबसे पहले अगर हम डालें क्या डालना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया। अब दूसरा पानी आप लगभग 40 या 45 दिन पर लगा देते हैं, तो दूसरे पानी के बाद हमें पहली चीज़ डालनी होती है दानेदार यूरिया। और दानेदार यूरिया की आपको 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथियों पर्याप्त होने वाली है। हमारे बहुत सारे किसान भाई यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करते हैं तो नैनो यूरिया भी आपको दूसरे पानी के बाद लगभग 2 से लेकर 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना है। तो या तो आप यूरिया डाल दीजिए 40 kg या फिर आप नैनो यूरिया 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोल के छिड़काव करेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। नाइट्रोजन की पूर्ति होने से अच्छे से पौधे का विकास हो पाएगा, पौधे में हरापन बना रहेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे बाद में अच्छी बालियां भी आपको मिलने वाली हैं। अगर हम बालियों की ही बात करें तो आपको पोटाश खाद का इस्तेमाल अवश्य करना होता है। बिना पोटाश के कभी भी आप गेहूं में अच्छी बालियां नहीं ले पाएंगे, हेल्दी बालियां, मोटी और लंबी बालियां नहीं ले पाएंगे, जिससे अच्छे दाने आपके आ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे दाने का विकास हो सके, आपके गेहूं में ज़्यादा पैदावार हो सके, तो इसके लिए आपको पोटाश खाद का भी इस्तेमाल गेहूं की फसल में अवश्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं MOP पोटाश की। जो MOP पोटाश आता है 60% वाला, तो इसकी आपको लगभग 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 45 से 50 या फिर अधिकतम 55 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप MOP पोटाश डालते हैं तो गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में 40 से लेकर 45 किलोग्राम पोटाश आपको डालना होता है। और इतना आपको एक बार में नहीं डालना होता, इतनी मात्रा आपको 2 भागों में बांट के डालना होता है। पहली बार गेहूं की बुआई के समय आपको लगभग 20 या 25 kg पोटाश डालना चाहिए। मान लीजिए बाई चांस आप बुआई के समय पोटाश न डाल पाए हो, अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो पोटाश खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो मैं उन किसान भाइयों से केवल इतना बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप 1 बीघा या फिर 1 एकड़ में गेहूँ की खेती करते हैं, तो आपको आधे खेत में, अगर आप 1 बीघा लगाते हैं तो आधे बीघा में, अगर आप 1 एकड़ लगाते हैं तो आधे एकड़ में, अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हैं तो मतलब जितना भी आप गेहूँ की बुआई करते हैं तो उसके आधे भाग में आपको MOP पोटाश डालना है। आधे भाग में, अगर आपने बाई चांस ना यूज़ किया हो अभी तक, तो आधे भाग में पोटाश डाल देना है, आधे में नहीं डालना है। फिर आपको इसका डिफरेंस, फिर आपको इसका अंतर सीधा सीधा नज़र आ जाएगा। जहाँ पे आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे वहाँ की बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने स्वस्थ आएंगे, दाने आपके मोटे आएंगे, तगड़े आएंगे, दाने में चमक आएगी, दाने में उत्पादन अच्छा मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार इस्तेमाल करके आप इसका अंतर देख सकते हैं। तो किसान साथियों, बुआई के समय आपको 25 या 20 kg पोटाश डालना होता है। बाई चांस बुआई के समय न डाल पाएँ तो पहले पानी पे 20 से 25 kg पोटाश डाल देना है। उसके बाद में दूसरा पानी जब आप गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन पर लगाते हैं, तो उसके बाद में जब आप यूरिया डालते हैं 40 kg, तो यूरिया खाद के साथ में फिर से 20 किलोग्राम पोटाश डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। और जब भी आप यूरिया के साथ में पोटाश का इस्तेमाल करें तो एक सावधानी भी आपको बरतनी होती है। जब भी आप इन दोनों खादों को, यानी जब भी आप यूरिया और पोटाश का मिलाव करें, एक में मिलाएं, तो आपको बहुत जल्द ही मिलाने के बाद प्रयोग कर देना है। बहुत लंबे समय तक मिला के रखेंगे तो दोनों खादें बर्बाद हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो मिलाने के तुरंत बाद आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से बालियों का विकास हो सके, मोटी और लंबी बालियाँ आपके गेहूँ में आए,
तो गबोट अवस्था जो होती है, मतलब बालियाँ बनने से पहले वाली अवस्था जो होती है, बालियाँ का जब विकास स्टार्ट होता है, तो गबोट अवस्था में आपको किसान साथियों NPK 0/34 का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालियाँ अच्छी आती हैं, हेल्दी बालियाँ आती हैं। तो NPK जो आता है 0/34, इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर देना है, अच्छा लाभ मिल जाएगा। जब आप NPK 0/34 का इस्तेमाल करें तो इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का भी प्रयोग कर देना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा? पहला फ़ायदा मिलेगा कि बोरोन पोलिनेशन में हेल्प करेगा, परागण प्रक्रिया में हेल्प करेगा, जिससे दाने यानी बीज का विकास सही से हो पाएगा, अच्छे और स्वस्थ दाने आएंगे। किसान भाइयों, बोरोन का दूसरा काम ये होता है कि जो भी आपकी मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य बोरोन का ही होता है। अर्थात बिना बोरोन के आपके पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे, पौधे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो बोरोन 20% वाले की 100 ग्राम मात्रा, NPK 0/34 की 1 से 1.5 kg मात्रा अगर आप गबोट अवस्था में डालते हैं, अच्छी हेल्दी बालियाँ आएंगी, बालियों का विकास अच्छे से होगा, मोटाई भी बढ़ेगी। आप चाहें तो कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी इस अवस्था में डाल सकते हैं। आप चाहें तो सागर का लिक्विड भी 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। बस सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ गबोट अवस्था में प्रयोग कर देना है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें।